बाद बूझो तो जाने पहेलियाँ, उसके अभ्यास के बारे में आज हम देखेंगे। आगे हमने पहेलियों को देखा, उसे समझा और सीखा। पहेलियाँ हमारी विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न करती है और उससे हमारी विचार शक्ति बढ़ती है और ज्ञान में भी वृद्धि होती है। ये बात हमने जानी और सीखी। आज हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें अभ्यास में पहला प्रश्न दिया गया है। वाक्य में कुछ फल और सब्जियों के नाम हैं, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। हमें यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य दिया गया है, उधर आ मत जा। तो हमें जो वाक्य दिया गया है उसमें से हमें नाम सब्जी का और फल का, उसी इस वाक्य में ही सब्जी का और फल का नाम आ जाता है, उसे हमें ढूंढना है और यहाँ दिए गए कोष्टक में लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला वाक्य है, उधर आ मत जा, तो उसमें देखो फल का नाम दिखाई दे रहा है आम। हमें यहाँ पर आम दिया गया है। वैसे ही हम दूसरा वाक्य देखेंगे, अंदर आ लू लग जाएगी, तो आलू, देखो सब्जी का नाम है आलू, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आलू। आगे देखो, जयपाल कल आया था, जयपाल कल आया था, तो यहाँ पर इस वाक्य में हमें पालक सब्जी का नाम दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर लिखेंगे पालक। आगे का वाक्य देखो, संतराम आ गया, तो कौन सा फल या सब्जी है, तो संतरा फल, संतरा जो फल है वो है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संतरा। आगे का वाक्य देखो, शैलजा मुनमुन से मिली, शैलजा, तो यहाँ फल है जामुन, तो यहाँ हम लिखेंगे जामुन। आगे, पहला हुआ काम सब अब सिमट रहा है, तो कौन सा फल या सब्जी है, तो सब्जी है मटर, देखो हो गया, यहाँ हम लिखेंगे मटर। तो इस तरह कई शब्द ऐसे निकलते हैं जिससे हमारी विचार शक्ति में वृद्धि होती है और ज्ञान भी बढ़ता है। आओ अब आगे देखिए कि प्रश्न 2 में क्या दिया गया है। हमें यहाँ एक चित्र दिया गया है और पूछा गया है कि बताओ कि इस चित्र में कौन कौन से प्राणी और पक्षी चित्रित है। तो चलो ढूंढते हैं कौन कौन से प्राणी और पक्षी है। देखो, पहला तो कौन सा दिखाई दे रहा है, एक तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है हाथी, तो हम लिखेंगे हाथी। दूसरा कहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है, देखो ढूंढो, हाँ दूसरा ऊंट, देखो यहाँ पर ये ऊंट का चित्र है। हाँ, आगे देखे तो भैंस का, फिर देखो ये दांत दिखाई दे रहे हैं, ये मगर का चित्र है। ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ देखो कछुए का चित्र दिखाई दे रहा है। हमें इन सभी प्राणी और पक्षियों के क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। आगे देखो ये मोर है, यहाँ पर उसकी कलगी दिखाई दे रही है, मोर का चित्र है। फिर आगे देखे तो यहाँ ये देखो ये कुत्ते का चित्र है, दिखाई दिया सबको। आगे देखे तो कौन से प्राणी और पक्षी दिखाई दे रहे हैं, हम ढूंढेंगे तो कौन सा दिखाई दे रहा है, बत्तख, चिड़िया, देखो ये चिड़िया का चित्र है।
अभी देखो आगे ढूंढे तो यहाँ पर देखो बत्तख के पैर दिखाई दे रहे हैं, तो ये बत्तख का चित्र है। और इस तरह आपको सभी प्राणी और पक्षी के जो चित्र यहाँ दिए गए हैं उन्हीं सभी प्राणी और पक्षी के नाम आपको सुंदर अक्षरों से लिखने होंगे। आगे देखो प्रश्न 3। प्रश्न 3 में हमें कहा गया है कि हमें जो शब्द दिए गए हैं उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला दिया गया है उदाहरण के रूप में पर्वत, तो पर्वत का वाक्य भी हमें दिया है, हिमालय ऊंचा पर्वत है। वैसे हमें शब्द दिया गया है पेड़, तो पेड़ हमें फल देते हैं। नदी का वाक्य, गंगा पवित्र नदी है। आम का वाक्य बनाए तो आम फलों का राजा है, आम मीठे होते हैं, आम मुझे बहुत पसंद है। वैसे कई वाक्य हम अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। हाथ का वाक्य, खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए। मकान, तो यह मकान सुंदर है, यह किसका मकान है, ऐसे कई वाक्य बना सकते हैं। खिलौना, मैंने मेरे छोटे भाई के लिए खिलौना खरीदा, माँ बच्चों के लिए खिलौने लाई। इस तरह इन सभी शब्दों के हमें वाक्य प्रयोग करने हैं। आओ अब आगे देखें कि यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं। हमें क्या करना है, दोनों चित्र में कौन से अंतर है वो हमें ढूंढने हैं। तो चलो देखो, इस चित्र में पहले यहाँ तो 2 पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पर नहीं उड़ रहे हैं। फिर यहाँ पर ये 5 डालियाँ है, यहाँ पर सिर्फ 4 डाली है, ये एक दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर देखें तो यहाँ पर 2 खिड़की है, यहाँ पर 1 खिड़की है। चौथा अंतर, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है। पांचवा अंतर देखें तो यहाँ पर घोंसले जो बखोल है उसमें अंडे 3 हैं, ऊपर नीचे यहाँ पर ऐसे दिए गए हैं। आगे देखें तो यहाँ पर पेड़ के नीचे पत्थर है, यहाँ पर पत्थर नहीं है। भेद दिखाई दिए, अंतर आपको ज़्यादा दिखाई दे तो आप ढूंढना। इसे हमें कापी में, इस प्रश्न को कापी में नहीं लिखना है, सिर्फ अंतर ढूंढना है और समझना है। आगे देखें तो प्रश्न 5, हमें वाक्य दिए गए हैं और उनका उचित शब्द लिखना है कि किसी को जाने के लिए कहना, तो क्या आएगा, जा। तो हम क्या लिखेंगे, जा। जीवन प्राण, तो जान। राजा जनक की पुत्री जानकी। प्राणी पशु जीवधारी, तो जानवर। तो इस तरह हम शब्द लिख सकते हैं। आगे प्रश्न 6 देखो, तो हमें यहाँ से शब्द ढूंढने हैं और लिखने हैं। तो सार्थक शब्द ढूंढने हैं कि हमें जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ जो कोष्टक दिया गया है उसमें से हमें शब्द बनाने हैं। तो पहला तो कौन सा बनेगा, मधु। फिर मामा बना सकते हैं, उसके बाद बादल का बना सकते हैं, उसके नीचे सरल शब्द बना सकते हैं, उसके नीचे सावन शब्द बना सकते हैं, तीर्थ शब्द बना सकते हैं। आगे देखो, ये खड़ा शब्द नदी शब्द बना सकते हैं।
दल शब्द, वन और मद। ऐसे कई शब्द हम इस कोष्टक में से बना सकते हैं। आपको इन शब्दों को अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना होगा। आज हमने पाठ 7 पूछो तो जाने पहेलियाँ उसके अभ्यास के प्रश्नों को सीखा और समझा। तो आपको अभ्यास के प्रश्नों को अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर अक्षरों से लिखना होगा।